लेकिन यही सोच विचार करते करते अचानक से जो नंदनी थी उसका चेहरा यहाँ पर मासूम सा हो जाता है। उसको ऐसा देखकर रम्या कहती है, क्या हुआ नंदनी, तुम अभी किसी हॉल के बारे में बात कर रहे थे? तो उसके साथ में नंदनी कहती है, हाँ कर तो रही थी, लेकिन वहाँ पर भी एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर रम्या कहती है, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम, क्या तुम मुझे बताओगी? तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहती है, हाँ वो बात कुछ ऐसी कि मुझे नहीं लगता कि जो पिताजी है वो मुझे उस साधना हॉल के अंदर जाने का कोई मौका देंगे। तो उसकी बात सुनने के साथ में रम्या अपना सिर हिलाती हुई कहती है, तो फिर अब तुम क्या करोगी? तो उसकी बात सुनने के साथ में नंदनी कहती है, मैं, लेकिन जब वो यहाँ पर इस बारे में कह ही रही थी कि अचानक से उसके यहाँ पर 2 बल्ब जल जाते हैं और उसके साथ में ही वो उछलती और कहती है, आइडिया, मेरे पास में एक आइडिया है। मैंने तुम्हें बताया था ना रम्या कुछ समय पहले कि जो मेरे पिताजी है उनके पास में एक वाइट फेदर ईगल है। तो उसके साथ में रम्या अपना सिर हिलाती है और कहती है, हाँ तुमने बताया तो था, लेकिन इससे क्या मतलब? तो उसके साथ में नंदनी अपनी आंखें चमकाती और कहती है, अरे मतलब ही मतलब है, मैं तुम्हें बताती हूँ। बात कुछ ऐसी है कि पिताजी उस ईगल के ऊपर अभी तक भी अपना कंट्रोल नहीं जमा पा रहे हैं। तो इतना कहने के साथ में वो विपिन की तरफ देखने लगती है। तो उसके साथ रम्या कहती है, तुम विपिन को क्यों देख रही हो? तो नंदनी कहती है, रम्या तुमने यहाँ पर कुछ समय पहले मेरे से कहा था ना कि मैं विपिन को थोड़े समय के लिए उधार ले सकती हूँ, क्या तुम मुझे उसे उधार दो कि प्लीज प्लीज प्लीज? यहाँ पर जो नंदनी थी वो उसके हाथ को पकड़ देती है और अपने बड़े बड़े विचारों के बीच में रखते हुए कहने लगती है और कहती, प्लीज मुझे यहाँ पर विपिन को एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए मुझे यहाँ पर उसको उधार दे दो प्लीज, मैं कल पक्का उसको वापस लाकर तुम्हें लौटा दूंगी। जो नंदनी थी वो उसके हाथ को जोर से दबाते हुए उससे कहने लगती है। तो वही रम्या कहती, लेकिन वहीं पर नंदनी उसको बोलने नहीं देती। वो कहती है, प्लीज रम्या प्लीज, तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा लालची नहीं हो सकती हो, तुम आखिरकार अपने दोस्त की यहाँ पर हेल्प नहीं कर सकती? अब यहाँ पर जो नंदनी थी वो बार बार उसको मनाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब यहाँ पर जो रम्या थी उसके पास में भी अब कोई सा भी चारा नहीं बचा हुआ था। वो कहती है, हाँ ठीक है, बस अब मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ शायद तुम्हारे गलत जगह पर रखा हुआ है। वो यहाँ पर उससे कहती है। तो नंदनी उसका हाथ छोड़ देती है। उसके साथ में वो कहती है, लेकिन तुमने कहा ना एक दिन, तो एक दिन से यहाँ पर मैं 1 घंटा भी तुम्हें आगे नहीं देने वाली हूँ। तो वही नंदनी कहती है, हाँ मुझे 1 दिन की ही जरूरत है, तुम्हारा धन्यवाद, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छे गिफ्ट लेके आने वाली हूँ। उसकी बात सुनने के साथ में अब जो यहाँ पर रम्या थी वो विपिन की तरफ पलटती है और कहती है, विपिन तुम आज के लिए यहाँ पर नंदनी के साथ में जाने वाले हो, तुम उसकी मदद कर देना, तुम उसके उस वाइट फेदर ईगल की यहाँ पर अपने आप को समर्पित करने के लिए उसकी हेल्प करना, बस उसके अलावा तुम्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। लेकिन इतना कहने के साथ में ही वो यहाँ पर उससे कहती है, और हाँ विपिन तुम वहां जाकर ऐसी कोई सी भी हरकत मत करना जिसके साथ में हमारे मोह परिवार को कुछ ना कुछ हो जाए। तो उसकी बात सुन के साथ में विपिन अपना छाती टूटता है और कहता है, जी मिस, आप चिंता मत करिए, आपका ये लाडला प्यारा सा नौकर विपिन आपकी नाक को नहीं कटवाएगा, मैं बिल्कुल भोला भाला सा विपिन वास्तव में वहां जाकर कोई सी भी हरकत नहीं करने वाला हूँ। मैं हमेशा अपनी लो प्रोफाइल और अपने एटीट्यूड को बिल्कुल कम रखने वाला हूँ। विपिन उससे प्यार से कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन को यहाँ पर आए हुए ज्यादा समय हुआ नहीं था और अब तक उसके पास में कोई पहचान भी नहीं थी। मोह परिवार था जो उसकी पहचान बन चुकी थी और अभी वो यहाँ पर इतना ताकतवर भी नहीं था कि कोई मुसीबत खड़ी कर सके। वैसे ही मुसीबत खड़ी कहाँ करता था, मुसीबत तो खुद उसके गले लग जाया करती थी। इसी वजह से विपिन यही सोच रहा था कि अगर एक बार वो यहाँ पर इस शहर के राजा के महल के अंदर जाकर उसकी मदद कर देता है तो उसके बाद में शायद उसके पीछे भी एक अच्छा बैकग्राउंड बन सकता था। यही बात सोचते हुए विपिन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जब विपिन इसके बारे में सोच ही रहा था कि नंदनी उसके पास में आती है और उसके हाथ को चिपक कर पकड़ लेती है और कहती है, ठीक है विपिन, तुम अब मेरे साथ में चलने वाले हो, आओ मेरे साथ में चलो। और इतना कहने के साथ में ही वो वहां पर उसको खींचते हुए वहां से ले जाती है। वो इतनी ज्यादा उत्सुक लग रही थी कि अभी तो यहाँ पर उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि उसके हाथ अभी कहाँ पर थे। वहीं दूसरी तरफ उसको जाते हुए देख कर यहाँ पर जो रम्या थी वो अपना सर हिलाए बिना नहीं रह सकी। उसका हाथ अभी उसके सर के ऊपर था। वो कहती है, ये लड़की भी ना बड़ा सर दर्द है, आखिरकार क्या भी ये यहाँ पर बड़ी होगी, इतनी बड़ी होने के बाद में भी यहाँ पर ये ऐसी हरकतें करती है। ये भी वास्तव में बहुत ज्यादा ही नटखट है। यहाँ पर जो रम्या थी वो ये कहती है और उसके साथ में कहती है, चलो ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे अभी इस समय कालिया के पास में जाना चाहिए। वैसे भी कालिया ने मेरा वहां पर नाक कटने से बचा लिया था, मुझे वहां जाकर उसको कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहिए। यहाँ पर जो रम्या थी वो कालिया के बारे में सोच विचार कर रही थी और इतना सोचते हुए वो जल्द ही
उस अस्तबल कक्ष की तरफ जाने लगती है जहां पर कालिया को बांधा गया था। लेकिन जब वो वहां पर जा ही रही थी कि अचानक से मिस मिस आप यहाँ पर है। अचानक से दो बंदे भागते हुए उसकी तरफ आते हैं तो उनको अपनी ओर आते हुए देखकर यहाँ जो रम्या थी वो कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पास में आ रही थी, जाओ मेरे को यहाँ पर कालिया से मिलना है, तुम कालिया को मेरे पास में लेकर आओ। जो रम्या थी वो उन दोनों से कहती है, वो दोनों और कोई नहीं राघव और तुषार थे, उसका बटलर जो उसका मेन सेवक था और तुषार जो उसके नीचे काम किया करता था। लेकिन उसकी वो बात सुनते हुए अचानक से राघव और तुषार की तो पूरी तरह से दुनिया हिल जाती है। उन दोनों को समझ नहीं आता कि उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो उसके साथ में रम्या कहती है, क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा ना कालिया को लेकर आओ, मुझे कालिया से बात करनी है और उसको कुछ तोहफे भी देने हैं। आखिरकार आज ने उसने मेरी नाक कटने से बचा ली थी। तो उसकी बात सुनने के साथ में राघव डर के मारे कहता है, मिस बात कुछ ऐसी कि कुछ गड़बड़ है। वो जैसे यहाँ पर ये शब्द कहता है तो उसके साथ में ही जो रम्या थी वो उसकी आंखें सिकुड़ जाती है और कहती है, क्या गड़बड़? कैसी गड़बड़? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसकी बात सुनते हुए राघव हिचकिचाते हुए कहता है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो कालिया है उसके साथ में बहुत बुरा हुआ। उसकी बात सुनते ही रम्या अचानक से हिल जाती है, उसकी दुनिया हिल चुकी थी। वो कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जल्दी बताओ, आखिरकार क्या हुआ है उसे? तो उसके साथ में अब राघव कुछ नहीं छुपाता, वो कहता है, बात कुछ ऐसी कि विपिन ने उसको यहाँ पर मार डाला है। वो साफ साफ वो सारे शब्द उसके मुंह के ऊपर कह देता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो शब्द कहता है कि अचानक से, क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ में? विपिन तो मेरे साथ था, तो उसने यहाँ पर कालिया को कब मारा? और कालिया को तो मैं खुद देख के कहती वो पूरी तरह ठीक था। आखिरकार तुम लोगों ने क्या किया कालिया के साथ में? जो यहाँ पर रम्या थी वो गुस्से के मारे उससे कहने लगती है। रम्या की आंखें लाल सुर्ख हो गई थी, उसका गुस्सा बहुत बुरी तरह से बढ़ चुका था। और उसके साथ में ही जल्दी जो रम्या थी वो राघव की तरफ बढ़ने लगती है। उसको अपनी ओर आते हुए देखकर राघव की पूरी तरह से बॉडी थर-थर कांपने लगती है। वो कहता है, नहीं मिस, हमने उसे नहीं मारा है, वो पहले से मारा जा चुका था। विपिन ने उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था, वो बहुत ज्यादा गंभीर तरह से घायल भी था। आपको पता है, आपने यहाँ पर देखा था वो यहाँ पर किस तरह से ब्लड पत्थर के सामने जा रहा था? आपने वहां पर कुछ नोटिस किया कि वो कैसे वहां पर आगे बढ़ पा रहा था? आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता था? यहाँ पर जो राघव था वो उससे कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में रम्या एक पल के लिए रुक जाती है और कहती है, तुम मुझे बताओ आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? अगर मुझे यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं मिला तो मैं तुम्हारी भी वहीं मेरी कब्र बना दूंगी। वहां पर वो उससे कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में राघव कहता है, बात कुछ ऐसी है कि कालिया को पहले से बहुत बुरी तरह से घायल कर रखा गया था, इसलिए चलते हुए वो यहाँ पर उस ब्लड पत्थर के सामने जा पाया था। अगर वो वहां पर इतना ज्यादा पावरफुल होता तो कैसे वो शायद यहाँ पर उसके सामने टिक पाता। लेकिन हमारा कालिया तो कोई युद्ध के अंदर भी नहीं गया था, तो वो कैसे ऐसा कुछ कर सकता था? वो जो राघव था वो उससे बताता है। तो उसके साथ में रम्या कहती है, अच्छा मुझे बताओ कालिया कहाँ पर है? तो उसके साथ में राघव कहता है, कालिया वो वहां पर है। उसके साथ में जल्द ही वो रम्या को अपने साथ में एक तरफ ले जाता है। वो वही जगह थी जहाँ पर जो कालिया था वो अपने सर को उस दीवार के ऊपर मारकर वहीं पर ही अपनी लास्ट सांस ले चुका था। हाँ, वैसे फिलहाल के लिए तो कालिया पहले से मारा जा चुका था। और उसके साथ में यहाँ पर वो जो तीनों जने थे वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ जने पहले से खड़े हुए थे जो कालिया की लाश को देख रहे थे। उसके अंदर से पहले से बहुत ज्यादा बुरी तरह से बदबू सी भी आ रही थी। कालिया इस जगह पर अपनी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी जो पेट की हड्डियां थी वो यहाँ पर दिखना शुरू हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही रम्या उस नजारे को अपने सामने देखती है तो उसके साथ में ही उसकी तो पूरी तरह से दुनिया हिल चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज वो करे तो करे क्या, कहे तो कहे क्या, क्योंकि अभी कालिया के साथ में जो सारे काम हुए थे वो वास्तव में बताने लायक बिल्कुल भी नहीं थे। उसके साथ में यहाँ पर जो राघव था वो कहता है, देखिए मिस, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये देखिए यहाँ पर जो कालिया है उसका पेट पहले से कटा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो विपिन है ना उसने इसके ऊपर बहुत बुरी तरह से अत्याचार किया है और इसके पेट को इतने बेरहमी से काट दिया है। ये देखिए आखिरकार इस बंदे ने कैसे एक घोड़े के ऊपर ऐसा कुछ किया। इसके पेट के ऊपर कट लगाने के बाद में वो उसको यहाँ पर लेकर भी आया। जो यहाँ पर राघव था वो उसको भड़काते हुए उससे कहने लगता है,
वहीं दूसरी तरफ जब रम्या उस घाव को देखती है तो एक पल के लिए तो वो भी थर थर कांपने लगती है और कहती है ये इतना बेरहम कैसे हो सकता है। आखिरकार कालिया ने उसका क्या बिगाड़ा था। हाँ ठीक है, कभी कभी थोपड़ा, लेकिन उसको मारने की क्या जरूरत थी। विपिन कहाँ हो तुम मुझसे बचने वाले नहीं हो। बात कुछ ऐसी थी कि इस जगह पर तो यहाँ पर वो कालिया को एक गिफ्ट देने के लिए आई थी, लेकिन उसको नहीं लगा था कि विपिन ने पहले से ही उसके लिए एक गिफ्ट तैयार रखा हुआ था।